नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साक्य विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग साधारण ब्याज देख रहे थे। इसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। ठीक है, चलिए चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? A sum becomes 3 times in 30 years at a certain rate of simple interest. Find that rate. ओके, चलिए तो देखो, ये सवाल दो तरह से हो सकता है, तीन तरह से। पहला, हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को 1 मानेंगे। दूसरा तरीका, मूलधन को 100 मानेंगे। तीसरा तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, जब प्रिंसिपल को 1 मानेंगे, ठीक है, तो माना प्रिंसिपल कितना, 1 रुपए, मतलब हमने 1 रुपए बैंक में जमा किया, ठीक है। और 30 साल बाद हम अपनी पासबुक लेके पहुंच गए स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक वाले क्या बोला, काउंटर नंबर 3 पे जाओ। नहीं, वो बोला कि भाई साहब, आपका जो बैलेंस था वो कितने गुना हो गया, 3 गुना। अब ये जो 3 गुना हो जाता है, बन जाता है, ये किसका कीवर्ड होता है, अमाउंट का, मिश्र धन का। मतलब ये तो हमारा कीवर्ड है किसका, अमाउंट का, मिश्र धन का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिश्र धन। अगर ये 3 रुपए मिश्र धन है तो इसमें 1 रुपए तो मूलधन होगा और बाकी के 2 रुपए क्या होगा, ब्याज। बिल्कुल सही। मतलब हमें 2 रुपए का ब्याज मिला 30 सालों में, ठीक है। जमा कितना किया था, 1 रुपए। आप लगा दो यहां से फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 2 रुपए। रुपए जमा कितना किया था, 1। रेट वो तो हमें निकालना ही है, टाइम कितना है, 30 ईयर्स अपॉन 100। तो ये 100 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में हुआ, 200 हो गया। 200 बटे 30 कर दीजिए, आर इक्वल टू 200 बटे 30, कट्टा पीटी कर दोगे तो ये आएगा 20 बटे 3। 3 से भाग लगाइएगा, 3 6 18, शेषफल 2, 6 सही 2 बटे 3%। क्लियर है जी। अब दूसरा मेथड देखिए, 100 मान के कैसे करते हैं। अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना है तो 30 साल बाद कितना हो जाएगा, 300 रुपए। अब इस 300 रुपए में जाहिर सी बात है 100 रुपए तो हमारा मूलधन ही होगा और बाकी का 200 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब हमें 200 रुपए का ब्याज कितने समय मिला, 30 साल में। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, जब हम बेस 100 को मानते हैं तो हम डायरेक्ट रेट क्या लिख देते हैं, जो भी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला बटे टाइम, और आ जाता है आंसर। क्यों आ जाता है, क्योंकि आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये भी 100, ये भी 100, 100 से 100 कट गया तो आपका सीधा सीधा ये वैल्यू बन जाएगी। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, रेट इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन ईयर्स या फिर टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला मेथड हो गया। रेट निकालने कितने गुना हुआ, 3 गुना हुआ, तो n की जगह आप 3 रख दो। 3 माइनस 1 2 गुणा 100, 200, ईयर्स कितने, 30, ठीक है। तीनों मेथड क्लियर हैं जी। आप दिमाग में इसी को सेट कीजिए क्योंकि ये सारे जो मेथड हैं वो इसी से बने हैं। तो अगर बेसिक क्लियर है हम एग्जाम में फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। At what rate of simple interest the SI of a sum will be 2/5 times of that sum in 10 years, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए, ये भी हमारा सेम टू सेम है, बस ये वाली लाइन पे फोकस करना है। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। सम विल बी 2/5 टाइम्स, SI will be 2/5 times of the sum। ब्याज जो है उस धन का 2/5 गुना
हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, 2/5 गुना होगा। क्लियर है? ब्याज धन का 2/5 गुना होगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल को इधर बटे में लेके आएंगे। यहां पर मूलधन गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। SI बटे प्रिंसिपल बराबर 2/5। ये क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आपने 5 रुपए जमा किया तो आपको 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 रुपए। क्लियर है जी? अगर 5 रुपए जमा किया तो 10 साल में ब्याज जो मिलेगा 2 रुपए। बस हो गया, डेटा पूरा निकाल दो आप। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2, प्रिंसिपल कितना, 5, रेट कितना ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, टाइम कितना है 10 ईयर्स अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है जी? तो कंप्यूटर जी ऑप्शन ए लॉक किया जाए। अगला सवाल देखिए, ठीक है? ओके, तो अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, बन जाती है। किसका कीवर्ड होता है, अमाउंट का। ठीक है, वेरी गुड। वार्षिक ब्याज दर है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स किसका कीवर्ड है, अमाउंट का, मिश्र धन का। 41/40 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, चलिए सेम टू सेम सवाल है। हाँ, बस हमें ये ध्यान देना होता है कि हो जाती है, बन जाती है, बिकम्स, ये किसका कीवर्ड होता है, मिश्र धन का। तो मिश्र धन बन जाता है प्रिंसिपल का 41/40। क्लियर है जी? अब आप प्रिंसिपल को इधर यहां गुणा में ट्रांसपोज करोगे तो भाग में आएगा। दिस इंप्लाइज दैट A/P इज इक्वल टू 41/40। हमने बैंक में कितना रुपए जमा किया, 40। चौथाई साल बाद हम पासबुक लेके गए, अकाउंट में कितना रुपए हो गया, 41। ब्याज कितना मिला हमें, 1/4 साल में ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। बस लगा दो फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, SI कितना मिला हमें, 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना जमा किया था हमने, मूलधन 40 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो हमें निकालनी ही है। टाइम कितना है, 1/4, और 100 तो पहले से है ही यहां पर, तो कट्टा पीटी कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 10%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओके, तो अगला सवाल देखिए, 1500 रुपए की राशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल 396 रुपए प्राप्त हुआ। 10% की दर से दी गई धनराशि थी। ठीक है, तो ये सवाल भी कई तरीकों से हो सकता है। हम लोग यहाँ पर केवल 2 मेथड देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड एक्स वाला मेथड, वही यूथ रीत सदा चली आई प्राण जाई पर एक्स न जाई। तो देखो एक्स वाले मेथड में क्या करना है, हमसे पूछा गया है 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। जो पार्ट पूछा है उसे ही एक्स मानो। ठीक है, 1500 रुपए थे, एक पार्ट हमने 10% पर उधार दिया, दूसरा दिया 7% पर। हमसे 10% वाला भाग पूछा है, मान लेते हैं 10% वाला भाग कितना, x, और 7% वाला कितना हो जाएगा, 1500 माइनस x। अब इस भाग का ब्याज निकालिए। इसको उधार दिया गया 10% पर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसको उधार दिया गया 7% पर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और तब यहां से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कुल 396 रुपए।
ठीक है, चलिए ये 3 यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन लेके काट दो। तो यहां से कॉमन लेके काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। और ये प्रतिशत का निशान यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन लेके उधर भेज दो। तो जैसे इसे लिखा जा सकता है 10x अपॉन 100 प्लस 1500 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 7/100 बराबर 132। ये 100 यहां भी है, यहां भी उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो ये बचेगा 10x प्लस 1500 गुणा 7 माइनस 7x बराबर 13200। ये 15 सत्ते 105, 132 में से 105 घटा दो, 10x में से 7x घटा दो, बचेगा 3x। और 132 में से 105 जाएगा, 15 सत्ते 105 घटा दोगे आएगा 2700। 3 से काट देना, कितना आएगा 900। क्लियर है जी? ये था आपका पसंदीदा x वाला मेथड। ठीक है, अब देखते हैं इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। चलिए, तो मिक्सचर एलिगेशन मेथड कैसे देखेंगे? 1500 रुपए हमारे पास, हमने इसका एक भाग तो 10% पर उधार दिया और दूसरा भाग दिया है 7% पर। अब 3 वर्ष बाद दोनों ही केस में हमें दोनों ही दिए गए पैसों से 396 रुपए प्राप्त होते हैं। 396 रुपए प्राप्त हुए 3 साल में, तो 1 साल में कितना रुपए मिला? 132 रुपए। तो यहां से दर निकालना, किस रेट पे मिला होगा? 132 रुपए मिला। ठीक है, 1500 पर ये काटोगे आप तो रेट निकल के आएगा 15 अट्ठे 120। कितने बचे? 12, दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाई, 15 अट्ठे 120। जो 396 रुपए मिले वो किस दर से मिले? 8.8 से। तो ये औसत मान यहां आ गया 8.8। 10 और 8.8 का अंतर कितना? 1.2। 8.8 और 7 का अंतर कितना? 1.8। ये दोनों ही संख्याएं किससे कट रही हैं? इनका सिंप्लीफाइड रेशियो का क्या आएगा? 6 से काट दो, 6 तिये 18 अनुपात 6 दूनी 12। क्लियर है? अब देखो 1500 जो रुपए थे वो 10% और 7% में किस अनुपात में बटे? 3:2 में। यानी यहां पर टोटल यूनिट कितना हुआ? 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1500, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 300 रुपए। हमें चाहिए था 10% वाला हिस्सा, जो कि कितने यूनिट है? 3। तो 10% वाला 3 यूनिट है, जो कि कितना आएगा? 900 रुपए। क्लियर है जी? अब देखते हैं लास्ट सवाल हमारा आज का। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। दो भिन्न बैंकों में 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर है। ठीक है, दो अलग अलग बैंकों में हमने क्या किया? 500 रुपए जमा किए। एक बैंक हमारी कौन सी हो गई? यूनियन बैंक, दूसरी हो गई स्टेट बैंक। और दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ, 2 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ, उसमें कितने रुपए का अंतर आया? 2.5 रुपए का अंतर। ठीक है, तो अब उनके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 साल में जो अंतर आया वो कितना था? 2.5 रुपए। तो 1 साल में कितना अंतर आया होगा? 1 रुपए 25 पैसे। अगर 1 साल में 1 रुपए 25 पैसे का अंतर है, तो आप कर दो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा अंतर? 1 रुपए 25 पैसे का अंतर कितने रुपए पर? 500 रुपए पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बिंदी से बिंदी काट दो और 5 से भाग लगाना, 5 दूनी 10, 5 25, 0.25%। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, और आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, माफी चाहता हूं आप लोग को, 2 दिन का गैप हो गया। अब से मैं कोशिश करूंगा कोई भी गैप ना हो। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और वही प्यारी सी अपील आप सभी से
प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।